ग्राम हरमपुर में शहीद भगत सिंह का जन्मदिवस मनाया गया। अनूप शर्मा की खास रिपोर्ट। आज तक उत्तर प्रदेश भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला अमित कुमार, जिला संयोजक गाजियाबाद। समग्र ग्राम विकास गतिविधि। उन्हें कहा, भगत सिंह जी ने लाला लाजपत राय जी से प्रेरित होकर आज़ादी की जंग में कूद पड़े। जब घर वालों ने उनकी शादी करनी चाहिए तो उनको रात को खत लिखा, घर से निकल गए। उनको कहा, अब तो ये जीवन भारत माता के नाम कर दिया, आगे जीवन मिला तो ये कर्जा माँ तुम्हारा चुकाओगा। जलियांवाला बाग में जो गोली कांड हुआ, भगत सिंह ने उसे भुला नहीं पाए। उन्हें वहां की मिट्टी को इकट्ठा किया, एक बोतल में डालकर उसके आगे रोज दिया लगाते थे। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी जानी थी वो गलती कर रहे थे। जब पुलिस अधिकारी ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो, आज तो तुम्हें फांसी लगनी। भगत सिंह जी जोर से मुस्कराए, फिर बोले, भारत माता को फूल ताज़ा चढ़ा जाएगा, न कि मुरझाया हुआ। इतना सुनकर पुलिस अधिकारी की में आंसू आ गया। उसने शहीद भगत सिंह को गले लगा लिया। आज हर घर को एक भगत सिंह की जरूरत है। हम अपने बच्चों को आज़ाद हैं। सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई, मां अहिल्या, ये हजारों वीर पुरुष हमारे समाज में है। सोमदत्त, समरसता प्रमुख, गाजियाबाद विकास, मनोज, आयुष, रौनक, रोहित जी, शुभम जी, टिंकू, अनुज कुमार जी, अंकित, सौरभ, हरपाल जी, अभय, तरुण, राहुल आदि मौजूद रहे। देगी, पानी ला के देगी, तो सारा कुछ मेरा तू तो कर रही है। तो बेटे मेरे लिए तो तू ही माँ है, और तुझे अपने घर से ही लेके आना हो। वाल्मीकि समाज से थी, तो उसने वो ऐतराज भी मानना थोड़ा सा कि मैं मैं अपने घर से लाऊंगी तो कैसा खाएगा। लेकिन पहले भी वही चीज़ थी, और अब संघ भी इसी चीज़ को चाह रहा है कि समस्त हिंदू समाज एक ही हो। तो मुसलमान है, मान लिया हिंदुओं में हम जातियों में बट गए, ये पाल समाज का है, सैनी समाज से है, ये है, लेकिन है तो सब हिंदू। सब वर्णों में थे। वर्णों से बीच में जब अंग्रेजी शासन आया तो उन्होंने तोड़ने की राजनीति के लिए, और हमें चार वर्णों से अनेकों जातियों में बांट दिया। अब कई बार देखा होगा हम भी आपस में कहते हैं कि यार ये तो नाइया था, ये तो बहुत बुरा हो, ये तो बड़ा तेज हो, ये इस जाति का तो बड़ा जालिम हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, हम सब एक ही है। लेकिन वे भ्रांतियाँ बहुत ही फैलाई गई और हमें अलग तोड़ने की कोशिश करी गई। तो जब भगत उन्होंने उन्हें लाया के वहाँ खाना खिलाया और उन्होंने खाया, और एक वक्त और मैं बताऊंगा भगत सिंह का कि जब उन्हें फांसी लगनी थी तो वो दंड बैठक मार रहे थे। दंड बैठक मारे तो वहाँ जो एसपी था वो आया, वो तो कहने लगा कि भगत सिंह ने क्या कर रहा है। ये कहने लगे उनका मैं दंड बैठक मार रहा हूँ। उनका दंड बैठक का करेगा क्या, तो तो फांसी लग जाएगी। मुझे इसीलिए तो मार रहा हूँ। तो क्यों? मुझे भगत इस भारत माता का फूल हूँ, और कल को भारत माता पर चलूंगा तो कम से कम साफ सुथरा फूल तो हो जिससे भारत माता को भी अच्छा लगे। और अगर मैं मुरझाया रहूंगा तो क्या उस पर चढ़ेगा। तो ये सुन के वे भी रोने लगे। और जब रात को भगत सिंह, सुखदेव और गुरु को तीनों को फांसी दी गई वहाँ। अगले दिन जब वहाँ सब पहुंचे तो कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए हम और भी जगह गए, अभी 2-3 जगह भी गए हैं, सभी जगह एक ही हमारा कहना है कि अपने बच्चों को, कई बार हम देखे ना 25 जनवरी पर उन्हें सेंटर ला के पढ़ा देंगे। अब तो सेंटर हमारा क्या लेना देना है। हमारे वंशज तो वीर रहे हैं, चाहे महाराणा प्रताप रहे हो, भगत सिंह रहे हो, चंद्रशेखर आजाद रहे हो, महाराणा शिवाजी रहे हो, ऐसे ऐसे हमारे कुल में जन्म लिया, और आज हम सेंटर बनकर घूम रहे हैं। हमारा सेंटर से क्या लेना देना है। तो हमारा तो कहना यही है कि अपने बच्चों को भी, हमारी लड़कियां, उन्हें लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाओ कि लक्ष्मीबाई कितनी विजेता थी। आजकल देख रहे हो आप इंस्टाग्राम पर लड़कियां नाच रही हैं, कपड़े निकाल के नाच रही हैं, आधे कपड़े पहन रही हैं। ये हमारे संस्कार को, ये सनातन संस्कृति के जो भी है। अगर सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की बात करते तो उनसे भी ज़्यादा जो है उन्होंने नाम कमाया, और उन्हें प्रेरणा मिली लाला लाजपत राय जी से। जब उनके ऊपर लाठियाँ चली, उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ में, हमारा ही देश और हमें जो है इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। तो उसी से उन्होंने प्रेरणा लेकर 11-12 साल की उम्र में ही, जो वो जिस उम्र में बच्चों को खेलने का भी सही पता नहीं होता, अपने पढ़ाई का भी इतना ज्ञान नहीं होता, उस टाइम पे उन्होंने जो है आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी अपने। और 2-3 वाक्य मैं उनके बताऊंगा कि एक बार उनके पिताजी जो है अपने बीज बखेरे थे खेत में, तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला, बेटा खेती कर रहे हैं, बीज बखेरेंगे तो बहुत सारे जो है पेड़ हो जाएंगे, कुछ बेच देंगे, कुछ अपना घर पर खाएंगे। तो भगत सिंह ने, उनके घर में बंदूक थी, वो बो दी। उनके पिताजी ने पूछा, ना ये क्या कर रहे हो।
मैं कहा पिताजी आप ही तो कह रहे थे कि बीज बोने से जो है बहुत सारे पेड़ हो जाए, मैं भी बंदूक बोऊंगा और इससे बहुत सारी जब बंदूक हो जाएगी फिर हम अंग्रेजों से जो है लोहा लेंगे और अंग्रेजों को भगा देंगे। इससे हमारे देश में इनका काम क्या है। तो उन्होंने अब जैसे सभी के माँ बाप है, हम भी चाहें कि भगत सिंह हमारे गांव में भी हो या हमारे क्षेत्र में हो, लेकिन घर में ना हो, क्योंकि फिर लड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं हमारे से लग रहेगा। तो यही विडम्बना पहले भी थी। अब उन्होंने सोचा अकेला लड़का है कहाँ जाओ। पानी दो, गंदा पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गंदा पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और गंदा पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। केजरीवाल शर्म करो। दिल्ली विधानसभा चला रहे हो, निगम चला रहे हो, केंद्र चला रहे हो। दिल्ली विधानसभा में आप पुलिस कमिश्नर का मुद्दा उठाते हो, कभी निगम का मुद्दा उठाते हो, और दिल्ली के जो जनहित के मुद्दे जो दिल्ली विधानसभा के जुडिकेशन में आते हैं तो जल बोर्ड पर बात नहीं करते, आप वायु प्रदूषण पर बात नहीं करते। आज सीवर ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट आई है, जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने मांग की कि जो सैंपल आए हैं 103, उसमें से 80 सैंपल फेल हो गए, तो उस पर चर्चा मांगी उन्होंने, उनकी चर्चा को स्वीकार नहीं कर रहे। विपक्ष की किसी मांग को मान नहीं रहे, लोगों के जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं हम। तो आखिर दिल्ली के मुद्दों पर दिल्ली के सदन में चर्चा नहीं होगी, बाकी मुद्दों पर होगी। बाकी मुद्दों पर चर्चा बाद में होनी चाहिए, दिल्ली के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा पहले होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के माथे के विषय पर दिल्ली में सदन नहीं चल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।